6 महीने का डिप्लोमा का यह कोर्स है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। डिप्लोमा कोर्स इन चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो इसमें ये कई सारे कोर्सेज हैं, पूरे एक सिलेबस है जो आपको ऐड में पता चल चुका है। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्सिंग। ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ये वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा एनर्जी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन टीसीएम। मतलब कि एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है टीसीएम में, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो लगभग आधे घंटे 45 मिनट की रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं चाहते हैं, कंटेंट कम होंगे लेकिन समझ में आ जाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब इस यूनिवर्स में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे बड़ा, तो यही टॉपिक है, वही एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग इसी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पीडीएफ मिलेगी, तो हमारे सभी कंटेंट जो हैं, जो सोशल मीडिया लिंक वगैरह सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं एनर्जी है क्या। अगर आपने बेसिक एक्यूप्रेशर का हमारा कोर्स किया है तो आपको ये मालूम होगा कि एनर्जी जो है उसी के कारण पूरी पूरा यूनिवर्स चल रहा है। एनर्जी ही है जिसके कारण कुछ हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो वो एनर्जी के कारण है। ठीक है, लेकिन टीसीएम में हम लोग जब एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत डीप लेवल में जाकर पढ़ते हैं, बहुत ही डीप एनर्जी के बारे में। कारण ये कि पूरा टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसमें एक्यूपंक्चर भी आता है, एक्यूप्रेशर भी आता है, तो उसमें यह एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूप्रेशर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप ये जानते हैं तो आप मान लीजिए कि आप हर कुछ जानते हैं, और आप ये नहीं जानते हैं तो मान के चले कि आप कुछ नहीं जानते एक्यूप्रेशर में। आवाज कम आ रही है, वेट। अभी आवाज सही है? यस सर। ओके। जी सर। लैपटॉप की नाउ आवाज इट इज ओके। नहीं होती है, अलग से हमने माइक लगाया है इसके लिए। ठीक है, तो वो अभी नहीं लगा हुआ था। तो सबसे पहले कि ये एनर्जी क्या है, तो एनर्जी को तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये टीसीएम में हम लोग जो एनर्जी अचीव कर रहे हैं उसको कई तरह से जानते हैं, उसके कई सारे नाम। ठीक है, जैसे चाइना में इसको ची बोलते हैं, लिखते की है लेकिन बोलते ची है। आप इसको एनर्जी बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में। मैटर, जो भी मैटर है वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है। जो अगर कुछ पदार्थ आपको दिख रहा है, कुछ भी पदार्थ, वो भी ऊर्जा ही है। पेन, पेंसिल, कॉपी, ये भी ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, लेकिन ये संघनित ऊर्जा है, आगे हम लोग समझेंगे इसको। और वाइटल फोर्स, फोर्स जीवनी शक्ति, जैविक ऊर्जा, ये सभी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। हम लोग यहाँ इसको प्राण ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा जो होती है वो दो रूपों में होती है। दो तरह की ऊर्जा होती है, एक सॉलिड, एक नॉन सॉलिड। ठीक है, अब जो है, जो ऊर्जा जो है हमेशा क्या करती है, दौड़ती रहती है, रुकती नहीं। जैसे प्रकाश हमेशा चलता रहता है, करंट कहीं ना कहीं फ्लो होता ही रहता है, तो ये रुकता नहीं। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्पीड कम होती है तो वह सॉलिड हो जाता है। जैसे कि भाप है, भाप जब गर्म है एकदम, ठीक, तो ये जो है ना ऊर्जा का रूप है। लेकिन जब ये जमता है, संघनित हो जाता है, घना हो जाता है, तब बन जाता है बर्फ। तो बर्फ और पानी में क्या अंतर है? तो बर्फ जो है वो सॉलिड है और ऊर्जा का सॉलिड पार्ट है ना। और भाप क्या है, वो एनर्जी फॉर्म है। तो एनर्जी जो है स्लो होती है ना, तो वही सॉलिड बन जाती है। और कोई जो सॉलिड है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे भाप है, ठंडे होकर जब बर्फ बनती है
तो वो क्या है, इसको हम लोग कहेंगे ऊर्जा से ठोस पदार्थ में कन्वर्जन। ठीक है। तो अगर आप कोई ठोस पदार्थ देखते हैं, वो कहते हैं कि उसमें एनर्जी नहीं है, तो एक्चुअली ये गलत बात है, वो भी एनर्जी है। वो भी क्या है, एनर्जी है, लेकिन वो सॉलिड एनर्जी है। तो हम लोग एनर्जी का मतलब वो एक लाइट हो गया या फिर तरंगे हो गई वो समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं। हर वस्तु जो है, जो सॉलिड भी है, वो भी वो एनर्जी का ही रूप है। ठीक है, वो भी एनर्जी का ही रूप है। और ऊर्जा जो है ना, अपना रूप बदलता है ना। ठीक है। हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ है, ठीक है, कुछ गाढ़ा पदार्थ है जिसको सेमी फ्लूइड कहते हैं, पसीना है, यूरिन है, ब्लड है, ये सभी बहता रहता है। ठीक है। और यह जो है ऊर्जा का रूप है, लेकिन ये घना ऊर्जा है। किस तरह का ऊर्जा है, घना ऊर्जा है, डेंस ऊर्जा। और उसी तरह इसका उल्टा, जैसे बर्फ ये भाप जैसे पानी बनता है और फिर जाके आइस बन जाता है, इस तरह इसका उल्टा भी सही है। आइस भी जाकर भाप बनता है। ठीक है। जैसे कोयला जलता है तो उससे क्या आग निकलता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठोस जो है पदार्थ जो है एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो तेल क्या है, वो जल जाता है और लौ बन जाता है। ये जो लौ है, प्योर आप एनर्जी देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आया कहाँ, तेल से। तेल ही फ्लेम के रूप में आपको दिखती है। ठीक है। गैस हुआ, भाप हुआ, हवा हुआ, ये भी एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। तो एक सॉलिड एनर्जी है, एक नन सॉलिड एनर्जी है। एक एनर्जी सॉलिड जैसे भाप है, दिए की लौ है, क्या है, नन सॉलिड एनर्जी है, तो एनर्जी। तो ये कहा जाता है कि जो सॉलिड फॉर्म है ना, वो इम्प्योर है। प्योर एनर्जी जो है, एनर्जी का जो नॉन सॉलिड फॉर्म है, जैसे प्रकाश, विद्युत, ये प्योर एनर्जी है। अब कोयला और तेल यहाँ हमने उदाहरण में दिया, तो ये इम्प्योर एनर्जी है। तो मैटर जो है, जो हम लोग देखते हैं, वो इम्प्योर एनर्जी है, ऐसा माना जाता है। अब जो भी जीवित जो जीव हैं, हम हैं, आप हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, इनका जीवन जो है एक खास एनर्जी पर डिपेंड करता है, उसको कहते हैं बायो एनर्जी। मेरे भी है। ए, टकरा मत पप्पू, जल्दी बिगड़ेगा। तो जो भी शरीर है ना, चाहे पौधों का हो, जीवों का हो, जानवर का हो, किसी का भी, यह जो है एक खास तरह का ऊर्जा है जिससे चलता है। ठीक है। मतलब हमारा शरीर जो है, उसमें भी एनर्जी है जिसके कारण हमारा शरीर काम कर रहा है। और यह एनर्जी जो है बहुत सारे काम करता है। एनर्जी जो है बहुत सारे काम करती है। ठीक है। और जैसा काम करती है वैसा नाम होता है। जैसे शरीर को पोषण देने वाला एनर्जी न्यूट्रिटिव, जब ये शरीर शरीर को ऊर्जा देता है तो इसको न्यूट्रिटिव की कहते हैं। शरीर को सुरक्षा देता है तो उसको डिफेंसिव की कहते हैं। भोजन से निकलता है तो उसको फूड की कहते हैं। हवा से निकलता है तो उसको एयर की कहते हैं। और जब गार्जियन से मिलता है बच्चों को जन्म के समय, उसको नेट की कहते हैं। तो यह एनर्जी जो हमारे शरीर में है ना, केवल एक तरह की एनर्जी नहीं है, कई तरह की एनर्जी।
और जो जैसा वो काम करती है उसी तरह का उसका नाम होता है। ठीक, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी घूम रही है, यह काम जो है जैसा करती है वैसा ही नाम इसको दे देते हैं। अब जो है यह एनर्जी जब बैलेंस में रहती है तो व्यक्ति हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। यह एनर्जी जब बैलेंस में रहती है तो व्यक्ति स्वस्थ रखता है। और जब ये एनर्जी बैलेंस में नहीं होती है तो व्यक्ति होता है बीमार हो जाता है। व्यक्ति बीमार कैसे होता है? क्योंकि उसकी एनर्जी बैलेंस में नहीं रहती। और एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का काम है पता करना कि बैलेंस कहाँ चला गया। ठीक है, जब ये बैलेंस जो है नहीं रहता है तो बीमारियां होती हैं। तो कहाँ किस एनर्जी में बैलेंस गड़बड़ हुआ है, उस एनर्जी को खोज कर पता करके उसको बैलेंस करना काम है एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का। आप यहाँ पर इस चीज को सीखने के लिए आए हैं। एक्यूप्रेशर में मुख्य काम क्या है, यही है। कौन सी एनर्जी गड़बड़ हो गई है, बैलेंस किसका गड़बड़ हो गया है, उसको बैलेंस में फिर से लाना, यही एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का काम है। तो एक एक्यूपंक्चरिस्ट जो है वो क्या करता है, डिसहार्मोनी को देखता है कि कहाँ बैलेंस गड़बड़ है, फिर उसको उसके हिसाब से एनर्जी को ठीक करता है। अब जो है यही एनर्जी जो है पूरे शरीर में घूम रही है, लेकिन कहीं अगर किसी जगह रुक जाती है ये एनर्जी, जिसको हम लोग स्टैग्नेशन कहते हैं, मतलब रुक जाना, जब एनर्जी रुक जाती है ना तो उस जगह वो जो है सॉलिड हो जाती है और यही आगे चलकर ट्यूमर बनता है। तो किसी ने शायद पूछा था कि गांठ हो गया है तो इसका क्या कारण है। ठीक है, शायद हमारे टेलीग्राम हॉस्पिटल में एक सवाल आया था। तो उसका यही जवाब है कि एनर्जी जब वो कहीं रुक जाती है तो सॉलिड हो जाती है और फिर उसके बाद जो वहाँ ट्यूमर गांठ बन जाती है। ठीक है, और जब हम एनर्जी का फ्लो वापस प्रॉपर कर देते हैं तो वो गांठ धीरे धीरे क्या हो जाती है, गल जाती है, फिर खत्म हो जाती है। तो गांठ का मतलब है एनर्जी का फ्लो रुक जाना। अलग अलग पार्ट में जो एनर्जी है और अलग अलग अंगों में जो एनर्जी है वो अलग अलग काम करती है। मतलब जो एनर्जी लीवर में जाती है तो डिफरेंट काम करती है, स्प्लीन में जाती है डिफरेंट काम करती है, किडनी में जाती है डिफरेंट काम करती है, हार्ट में जाती है तो डिफरेंट काम करती है। मतलब ये अलग अलग एनर्जी अलग अलग काम करती है। ठीक है, अब ये एसेंस एनर्जी जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है जमा होती है। ठीक है, जिस तरह से मतलब कि अलग अलग हर जो अंग है ना उसमें एनर्जी का अलग अलग काम है और अलग अलग वो रुकता है। ठीक है, अब जैसे गैदरिंग एनर्जी, यह क्या करती है, हार्ट और लंग्स को न्यूट्रिशन देता है, किडनी को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, एनर्जी गिव्स फंक्शनल पावर टू एवरी ऑर्गन। कोई भी अंग काम करता है तो फंक्शन जो करता है तो उसको ताकत मिलती है एनर्जी से, कोई भी अंग। अगर जैसे हार्ट, हार्ट में एनर्जी कम हो जाए तो हार्ट काम करना कम कर देगा। अगर ज्यादा एनर्जी आए तो ज्यादा काम करने लगेगा। और बैलेंस में रहेगा तो एनर्जी, तो हार्ट्स जो है उसमें एनर्जी बैलेंस में रहेगी तो बैलेंस में काम करेगा। तो हर ऑर्गन में एनर्जी जो है बैलेंस में होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। और कभी भी किसी अंग में काम करने की क्षमता कम हो जा रही है, कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी घट गई। ठीक है, उसके फंक्शन काम नहीं कर रहे। कभी भी आपको लगे कि कोई अंग जो है सही से काम नहीं कर रहा है, जो प्रॉपर उसको करना चाहिए, उससे कम काम कर रहा है, तो इसका कारण जो है उसका एनर्जी का डिफिशियंसी, एनर्जी कम है उसमें। और अगर एनर्जी ज्यादा हो गया तो ज्यादा काम कर रहा है, जरूरत से ज्यादा जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी से ही कोई अंग काम करता है। एनर्जी घटेगा बढ़ेगा तो उसके
अंग जो है वो भी काम करना कम या ज्यादा करते हैं। तो इसलिए एनर्जी जो है बहुत जरूरी है। अब है कि ये बेसिक फंक्शन थे, ठीक है। ये कई तरह के होते हैं, ओरिजिनल की, फूड की, जैसे फूड की को कहते हैं गु की, एयर से जो एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं जोंक की, और दिल में जो एनर्जी जमा होता है, मतलब दोनों मिलते हैं तो उसको गैदरिंग एनर्जी कहते हैं, या जिन की कहते हैं। जो एनर्जी शरीर को न्यूट्रिशन देता है उसको यिन की कहते हैं, यिंग की, यिन नहीं, यिंग की। और जो शरीर जो है शरीर की हिफाजत करता है उसको कहते हैं वे की। तो जैसे अभी बुखार वगैरह हो जा रहा है ना, किसी को इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसमें वो वे की या डिफेंसिव एनर्जी जो है कम हो गया। अगर आपके ऑर्गन जो है सूख रहे हैं, जैसे सिकुड़ रहा है लीवर, किडनी, तो इसके इसका मतलब उसमें एनर्जी की कमी हो गई। कौन सी एनर्जी? न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहा है, यिंग की कमी हो गई है। तो ये कई तरह के नाम है। अब आगे जो है आप हर तरह के एनर्जी के नाम को समझेंगे और उसके काम को समझेंगे, और उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसको समझेंगे, और बीमारियों से जो है क्या क्या सिम्टम आएंगे और इनमें कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट लगेंगे, ये डिटेल में हम इन 12 दिनों में सीखने वाले हैं। हर एनर्जी के बारे में सीखेंगे डिटेल से, उस एनर्जी की कमी बेसी या क्या क्या पैटर्न है उसके, अंगों के साथ किस तरह से वो एनर्जी जुड़ी हुई है, और किस तरह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और उसके लिए क्या क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगते हैं। ये टोटल टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं इन 12 दिनों में। तो आपने समझा कि एनर्जी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, और दूसरी बात आपने समझा कि एनर्जी कितने तरह के होते हैं। याद करना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है, क्योंकि जो वीडियो मिलेगी तो उसमें ये सब पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, आप अपने नोट्स भी बनाएंगे ना, ठीक है। फंक्शन, एनर्जी क्या करती है? ट्रांसफॉर्मिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मिंग। आप खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे एक फूलगोभी खाया, तो फूलगोभी पेट में चला गया। अब क्या है, वो नाक से नहीं निकलेगा, बड़े किसी ऑर्गन में फूलगोभी नहीं चल जाएगा, क्योंकि फूलगोभी अब फूलगोभी रहा नहीं, उसमें जो एनर्जी था वो निकाल लिया गया है, और जो बाकी का हिस्सा था उसको शरीर से निकाल दिया गया है। तो किसी भोज मतलब कि भोज्य पदार्थ है उसको क्या चूस लेना और उससे रस निकालना, ठीक है, यह ट्रांसफॉर्मिंग कहलाता है। तो ये एनर्जी का पहला काम है कि किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना और शरीर के लायक बना देना, ठीक है। तो पेट में एक तिल्ली होती है, जब आप खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है, वो वहां पर मिक्स होता है, वहीं पर स्टमक में तिल्ली लगा हुआ है। तिल्ली क्या करती है, उस भोजन से जो एनर्जी चाहिए वो चूस लेती है, ठीक है। तो स्प्लीन का काम है फूड को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, बदल रहा है, भोजन से भोजन की एनर्जी निकल रही है। कौन निकाल रहा है? स्प्लीन। किडनी, किडनी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है फ्लूइड को। किडनी में ब्लड जाता है, तो ब्लड से वो क्या करता है, फिल्टर करता है उसको, और शरीर में जो फ्लूइड है वो किडनी में जाता है और किडनी उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। वो फ्लूइड में ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें जो एग्जैक्ट जो फ्लूइड है वो यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है, मूत्राशय में वो यूरिन को भेज देता है। तो ये यूरिन निकलता कहाँ से? ब्लड से यूरिन अलग कौन करता है? किडनी। अब जो है वो फ्लूइड जो है यूरिनरी ब्लैडर में गया तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करके बाहर यूरिन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हार्ट क्या करता है, फूड से जो हार्ट का काम है फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको ब्लड में कन्वर्ट करता है। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें है क्या कि एक चीज बदल रही है एक दूसरी चीज में, ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, बदलना। तो बदलना स्प्लिन के कारण ही होता है, ये एनर्जी के कारण ही होता है। जब यह एनर्जी नहीं रहती है
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम रुक जाता है। जैसे स्प्लीन में एनर्जी कम हो गई तो वो भोजन को सही से चूस नहीं पाएगा, उससे रस नहीं निकाल पाएगा, और फिर वो भोजन जो है उसी तरह शरीर से बाहर चला जाएगा, उसको उससे फायदा नहीं होगा शरीर को। ठीक है, तो भोजन अगर कोई व्यक्ति नहीं पचा पा रहा है, उससे रस नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं खाते तो बहुत है लेकिन लगता ही नहीं है शरीर में। वो लगता इसलिए नहीं क्योंकि स्प्लीन में एनर्जी नहीं है। एनर्जी रहेगी तो ये सब काम अच्छे से होगा। उसी तरह किडनी में एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो शरीर से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको यूरिनरी ब्लैडर में नहीं भेज पाएगा। तो क्या होगा, शरीर में सूजन आ जाएगी। वो जो ब्लड है, वह जो लिक्विड है शरीर में ही रह जाएगा, शरीर से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उस किडनी को इतनी एनर्जी ही नहीं है कि उसको शरीर से बाहर निकाल सके। शरीर में सूजन आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है क्या करेगा, यूरिन को बाहर करेगा। ठीक है, अब जो है इस यूरिनरी ब्लैडर में एनर्जी घट गई। यूरिनरी ब्लैडर जो है पेशाब के थैली मूत्रा से उसकी एनर्जी घट गई। तो क्या है कि जो उसके फ्लूइड आया है ना, मतलब कि मूत्र आया है, यूरिन आया है, उसको वो, वो जम जाएगा। वो पतला होकर शरीर से बाहर नहीं जाएगा, वो जम जाएगा। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर में एनर्जी घट गई तो फिर यूरिन जो है खुल के नहीं होगा, प्रोस्टेट हो जाएगा फिर। और उसी तरह हार्ट जो है अगर उसकी एनर्जी घट गई तो खाना आप खा रहे हैं, सब काम सही हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी जो है वो शरीर से बाहर चली जा रही है, वो ब्लड में मिक्स नहीं हो रही है। हार्ट का काम है कि उसके ब्लड में एनर्जी को डाल देना। तो यह जो चार ऑर्गन है, ठीक है, इनका यह काम है ट्रांसफॉर्मिंग करना। तो एनर्जी का पहला काम है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म करना। अगर एनर्जी नहीं सही से काम करेगी, आपके शरीर में एनर्जी सही नहीं रहेगी, तो ये अंग काम नहीं करेंगे सही से, और फिर इनसे रिलेटेड बीमारियां होंगी। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना। हृदय जो है क्या करता है, ब्लड को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा देता है। ठीक है, और किडनी क्या करता है, शरीर के बाकी हिस्सों से ब्लड को हार्ट की तरफ भेज देता है। क्या हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो है एनर्जी जो है रहेगा ही। स्प्लीन क्या करता है ना, वो फूड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर। कहाँ ऊपर, स्प्लीन का जो है काम है भोजन से ऊर्जा निकाल के ऊपर भेज देना। ऊपर मतलब फेफड़ों को। लंग्स का काम है कि जो उसको नमी मिलती है, फेफड़ों सांस लेता है उसमें नमी है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में जो स्किन में नमी की कमी होती है ना, फेफड़ों की दिक्कत के कारण होती है। फेफड़े जब आप अच्छे से ब्रीथिंग करेंगे ना, तो वो जो है क्या करेगा, उससे जल उत्पन्न होता है, और फिर किडनी से भी वाटर मिलता है, जल मिलता है, नमी मिलती है। तो लंग्स का क्या काम है, फ्लूइड को, तरल पदार्थ को स्किन तक पहुंचाना। अगर लंग्स की पावर कमजोर हो जाएगी ना, तो आपके स्किन पे जो है वो फ्लूइड नहीं आ पाएगा, वो तरल पदार्थ वहीं रह जाएगा, लंग्स में सूजन हो जाएगी। ठीक है, और स्किन रूखा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का काम यहाँ पे फेल हो रहा था। ठीक है, एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह पहुंचाना ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। किडनी क्या करती है, एनर्जी को ऊपर की ओर भेजती है। किडनी एनर्जी कहाँ भेजती है, ऊपर लंग्स को। लंग्स क्या करता है, उसको स्किन में फैला देता है। ठीक है, और लंग्स क्या करता है, ऊपर से नीचे एनर्जी को लाता है। जैसे नाक से, नाक ऊपर है, फेफड़े में आया, फेफड़े से फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो लंग्स का काम है एनर्जी को नीचे भेजना, और किडनी का काम है एनर्जी को ऊपर भेजना। इंपॉर्टेंट है ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इन पर बड़े बड़े डायग्नोसिस होते हैं। तो स्प्लीन का काम क्या है, फूड को फेफड़ों को भेजना। ठीक है, किडनी का काम है एनर्जी को ऊपर भेजना, लंग्स का काम है एनर्जी को नीचे भेजना।
ठीक है। और लीवर का काम है एनर्जी को सभी दिशाओं में फैलाना। तो ट्रांसपोर्टेशन ये दूसरा काम है एनर्जी का। ये आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इस पर जो सवाल है आपके वो ले लेते हैं, इसलिए कि थोड़ा ये भारी हो जाएगा, पहले दिन में जो है भारी ना हो जाए। ठीक है। आपके पास सवाल है अभी तक जो समझा आपने, कोई ऐसे हैं जो उसको थोड़ा रिकैप कर सकते हैं, अगर किसी ने नोट्स बनाया है तो बताइए। जी सर, मैंने बनाए हैं। बताइए क्या क्या बनाए, थोड़ा पढ़िए उसको। एक्यूप्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एनर्जी या ऊर्जा। ऊर्जा या एनर्जी के कई नाम है की, ची, एनर्जी, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, ऊर्जा आदि। ऊर्जा के दो रूप होते हैं, ठोस और बिना ठोस। तरल भी कह सकते हैं या गैस का रूप भी कह सकते हैं। ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। जब इसकी रफ्तार कम होती है तो ये स्थूल या ठोस पदार्थ के रूप में दिखाई देती है। ऊर्जा हमेशा रूप बदलती रहती है। ठोस, द्रव, गैस आदि, और गैस, द्रव से गैस और गैस से ठोस, ऐसे रूप बदलती रहती है। जीवित जो भी जीव है, मनुष्य सहित हो चाहे जानवर हो या इंसान हो, ऊर्जा पर वो आधारित है। हमारे शरीर में कई तरह की एनर्जी है। जो काम ये करती है वही नाम इस एनर्जी को दे दिया जाता है। जब ये एनर्जी बैलेंस में रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब ये असंतुलित हो जाती है तो उससे कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का काम है एनर्जी का प्रवाह कहाँ बिगड़ा है या असंतुलित हुआ है, उसे सही से समझना और वापस रेगुलर कर देना या ठीक करना। शरीर के हर अंग में ऊर्जा का अलग अलग काम है। ये अंग अपने फंक्शन सही तरह से करने के लिए जरूरी ऊर्जा बनाते हैं और यूज भी करते हैं। हम्म। मूल ची और फूड की है, और साथ में इसके कई नाम है, एयर की, गैदरिंग की, ट्रू की, न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव की आदि। फंक्शन ऑफ की, ट्रांसफॉर्मिंग। पहला फंक्शन है ट्रांसफॉर्मिंग। किसी भी भोज्य पदार्थ से रस निकाल लेना स्प्लीन का काम है। और स्प्लीन का काम फूड से एनर्जी निकालना है, और किडनी का काम है फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म करना। यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को बनाना और निकालना। हार्ट का काम है फूड एनर्जी को ब्लड में बदलना। साथ में ये और काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे हृदय है वो रक्त को सारे शरीर में भेजता है। किडनी है वो रक्त को हृदय में भेजता है। स्प्लीन का काम है भोजन की ऊर्जा को ऊपर फेफड़ों में भेजना। और फेफड़ों का काम है तरल पदार्थ को त्वचा तक पहुंचाना, जिससे त्वचा में चमक और नमी आती है। फेफड़े का काम एक और है, नाक, ऊर्जा को नीचे भेजना, जैसे नाक से एनर्जी को नीचे। और लीवर का काम है एनर्जी को सब तरफ फैलाना। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। सही कहा आपने। इसमें एक चीज जो है वो चेंज करनी थी। किडनी का जो है ना, हार्ट को नहीं देता है एनर्जी, वो जो है ऊपर भेजता है। ठीक है, किडनी एनर्जी को ऊपर भेजेगा और लंग क्या करेगा, एनर्जी को नीचे भेजेगा। ठीक है, नीचे इसमें हार्ट बचेगा। का रोल नहीं होता है। हार्ट और ओके सर। किडनी का जो रोल है ना वो अभी हम बताए नहीं, दोनों आपस में कैसे काम करते हैं वो अभी नहीं बताए। बाकी सभी चीजें सही थी। और आप लोग में से कोई चाहते हैं इसमें से कुछ ऐड करना, जोड़ घटा करना, तो बताइए। हाँ, और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम ने जैसे कहा कि यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को फिल्टर करना, तो वो यूरिनरी ब्लैडर का काम फिल्टर नहीं, फिल्टर तो किडनी ही करता है। किडनी से फिल्टर होके वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिनरी ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा होता है ना सर। हम्म। मैंने हाँ यूरिन निकालना लिखा है, फिल्टर हाँ। करना नहीं लिखा। नहीं, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, फिल्टर करना नहीं है। फिल्टर किडनी करती है, हाँ, वो क्या करता है, मैंने फ्लूइड नहीं ही लिखा। करता है। हाँ, जो एक्चुअली यूरिन जो है ना, ठीक है, किडनी जब भेज रही है यूरिन को, ये यूरिनरी ब्लैडर को, तो वो यूरिन नहीं भेज रही है, वो फ्लूइड भेज रहा है। क्या कर रहा है वो, जो फ्लूइड जो ब्लड से खींचा है उसको भेज रहा है। वहां पर क्या है, किडनी क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। एक्चुअली उस समय वो यूरिन नहीं बना होता, उस समय वो फ्लूइड ही रहता है। ठीक है, ब्लड से फ्लूइड अलग करना ये काम हुआ।
फिर जब वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है ना, तो वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में आने के पहले किडनी से पास हुआ और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा, तो वो यूरिन नहीं उसको कह रहे हैं, वो फ्लूइड कहेंगे। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गया तो अब वो यूरिन में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ एक टेक्निकल जो है ये बात है। तो चलिए, अच्छा हुआ डिस्कशन हो गया इस पे। ठीक है, कल इस पे और कुछ चर्चा कर लेंगे। और कोई चाहेंगे ऐड करना तो बताइए। कोई भी कुछ भी ऐड करना चाहे तो। अभी हम लोग के पास 5 मिनट और है। ठीक है। और ये जो कोर्स जो है ना, एक्चुअली ये 12 दिन का कोर्स है। एनर्जी के बारे में आप सब कुछ समझेंगे। और लगभग 70-80 बीमारियों के प्रोटोकॉल, मतलब 70-80 बीमारियां जो है उनके लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो जो है आप यहाँ सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। हाँ, ये 12 दिन जो है सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोलिए। सर मेरा सवाल था, जैसे स्प्लीन का काम है फूड एनर्जी को निकालना, तो किसी के पाचन में अगर वो गड़बड़ होगी तो वो स्प्लीन पे देना पड़ेगा, है ना पॉइंट? जिस सिस्टम का कंट्रोलर स्प्लिन स्प्लीन करता स्प्लिन है। और स्टोमक दोनों, ठीक है। स्प्लिन और स्टोमक दोनों दोनों के लिए देना चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि ये तो एक्यूप्रेशर मास्टर क्लास हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था जो पाचन तंत्र की जो समस्या है वो यहाँ स्प्लीन और स्टोमक जो है ये दोनों करते हैं। ठीक है। और हवा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, एयर एनर्जी से, तो वो आपका लंग्स उसको ट्रीटमेंट देता है। ठीक है। और उसका सपोर्ट करता है कौन? किडनी। किडनी और लंग्स मिलके जो शरीर में हवा आना जाना उसको तय करता है। पर एक बात और कहना चाहूंगा, हम्म। अगर इनकी पीडीएफ को अगर मिल जाती तो क्या हमें उसको देख के ज्यादा आसानी रहती है, हमें थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती आवाज आपकी जो है ना गूंज रही, ठीक से आ नहीं रही मेरे पास। हेलो। है। हाँ सर। आवाज आपकी क्लियर हेलो। नहीं है। जैसे सर आवाज। किडनी की एनर्जी के लिए कौन सा पॉइंट है सर? मैंने अभी मास्टर क्लास जो हुई थी उसमें मेरी 2 क्लास मिस हो गई, तो कहने का तो मतलब उसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं है। कहने का मतलब ऐसा है ना, कौन से पॉइंट लगेंगे ना, पहले आप उसको थ्योरी को समझे ना, सब कुछ सिस्टम से आएगा ना, सब कुछ सिस्टम से आएगा। ठीक है। वो कौन से पॉइंट लगने हैं कौन से नहीं लगने हैं सबका डिटेल प्रोटोकॉल बताया जाएगा। ठीक है। और वो प्रोटोकॉल जो है, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है कि क्लास क्या है कि टाइम से थोड़ा सा शुरू कर देंगे, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है। सर एक चीज पूछना था। हम्म। सर हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो पॉइंट्स है उसकी जो पिक्चर होगा वो आप प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मेरे हमारे पास तो है नहीं, मतलब हो देखिए, सकता है पहली बात कई तो ये लोगों के क्लियर पास है हो। कि वो पिक्चर जो है कैसे होता है क्या होता है उसके बारे में पहले क्लास हो चुकी है। ठीक है, मास्टर क्लास में। तो वो तो हम प्रोवाइड नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। वो क्लियर अच्छा, रख तो लीजिए, कोई वो कहे कि तो ये पॉइंट हमें बता नहीं दिए कहाँ मिला। पे, वो तो वो बच्चों वाली क्लास होगी ना वो। ठीक है, वो बेसिक क्लास आपकी होगी, वो आपने अटेंड नहीं किया, उसको अटेंड कीजिए। हाँ, नहीं कैसे किया। ट्रीटमेंट किया जाता है उसको अटेंड कीजिए। आपको कोई पॉइंट नहीं बताने जा रहे हैं, वो ये बेसिक जो क्लास है उसको ज्वाइन कीजिए। और ये जो आप एडवांस क्लास में आ गए हैं ना, तब आप जो मैट्रिक की परीक्षा लिखने बैठे हैं और कह रहे हैं कि क और ख हमको नहीं आता है। ठीक है। नहीं तो वो कब हुआ था उतना मुझे पता नहीं था, या हमने अटेंड नहीं किया, किसी काम ग्रुप में भी में हम बिजी वीडियो हो डाल देंगे, सकते हैं। आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो चलिए, क्लास को अभी एंड कर रहे हैं। एक्चुअली जूम के साथ हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अदरवाइज ये 1.5 से 2 घंटे का क्लास रखना था आज, लेकिन फिलहाल ये 45 मिनट का ही है। ठीक है। क्लास कंटिन्यू रहेगी, 9 बजे से 10 बजे का अपना समय रहेगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ये 12 दिन के क्लास को, अगर आज जमा करेंगे तो 299 पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कल करेंगे तो फिर ये 399 पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज ही 299 पेमेंट करके इस 12 दिन को क्लास को ले लीजिए। और अगर वो
चाहते हैं कि हम पूरे 6 महीने का एक क्लास जो है कंटिन्यू करें, तो वो 2999, मतलब कि 1 रुपीज कम 3000, ये पेमेंट करके आप 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और ये डिटेल है। आपको TCM जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसके लिए अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये डिप्लोमा कर लीजिएगा। 6 महीने में पूरा जो है चाइनीज एक्यूपंक्चर जो है आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर आयुर्वेद वाली भी देना सर इसके बाद में। एक आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। हाँ बोलिए। सर इस वाली जो हमें वीडियो कहाँ पे मिलेंगी, कौन से लिंक पे? जो हेल्थ क्लब के मेंबर है उनको हेल्थ क्लब में मिलेंगे, जो डिप्लोमा क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको डिप्लोमा नहीं, क्लास तो में मिलेंगे। पहली वाली एडवांस से पहले जो हुई थी। तो वो हम सभी ग्रुपों में डाल देंगे, जो हमारे डिप्लोमा क्लास में और हेल्थ क्लब में हम वो वीडियो डाल देंगे। ठीक, थैंक यू सर। ओके। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डिटेल दिया हुआ है उस पर आज जो है